नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अब भी तनाव है। 15 जून की रात चीन की सेना की हरकत के बाद से हालात अब तक सामान्य नहीं हो सके हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की। इस दौरान उन्होंने सेनाओं को LAC पर चीन से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेनाओं को धरती, आसमान और समुद्री इलाके में चीन की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त रवैया अख्तियार करने के लिए कहा गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत LAC पर तनाव बढ़ाने वाला कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अगर दूसरे पक्ष ने, यानी यहां पर चीन की बात हो रही है, दूसरे पक्ष ने दुस्साहस किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लगातार 5वें दिन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी तक कह दिया। उधर खबर यह भी आ रही है कि 15 जून को हुई झड़प में भारतीय सैनिकों ने जांबाजी दिखाते हुए चीन के कुछ अफसरों को बंधक बना लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ा गया। न्यूज 24 के शो आमने सामने में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख VK सिंह पहले ही इस बात का इशारा कर चुके थे, जिस पर आज मुहर लगती दिखी। पहले सुनाते हैं VK सिंह का न्यूज 24 को दिया हुआ बयान। आखिर वो उनकी शहादत फिर हुई कहां पर? अगर वो हमारे LAC पे नहीं आए थे तो क्या हम वहां गए थे? क्या हुआ? आप शायद देश को समझा सके, क्योंकि आप एक्स आर्मी के पर्सन हैं, आप चीफ रहे हैं, आप बता सकते हैं कि वो एक्चुअली वीर गति कहां पर हमारे लोगों की हुई। अपने इलाके पर थे, वो अपने इलाके पर। तब जब झड़प हुई, कुछ हमारे दूसरी तरफ चले गए, उनके कुछ हमारी तरफ आ गए। और इसीलिए जब कल किसी ने चला रखा था मीडिया के अंदर कि हमारे इतने लोगों को सुबह लौटाया गया, इसी तरह हमने उनके लोगों को लौटाया जो हमारी तरफ आ गए थे। लेकिन हम कई चीजों को बताते नहीं हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो कई चीजों को बताते नहीं हैं, लेकिन न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के सवालों में जनरल VK सिंह ने यह बात कह ही दी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय सैनिकों ने भी चीनी अफसरों को पकड़ा था और राहुल बनाम सरकार की तकरार से मिलेगा चीन को सबक? और जब ये दूसरा सवाल मैंने आपको बताया तो इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर PM मोदी पर जो निशाना साधा है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिन में दूसरी बार PM पर हमला बोलते हुए राहुल ने ट्वीट किया। और ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने कहा, ना कोई देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती हैं कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। और इसके अलावा एक और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा, सरेंडर मोदी नाम दिया, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब इसी पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ BJP की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जूही सिंह जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मेजर जनरल KK सिन्हा साहब। और यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ AK वाजपेयी जी हैं जो कि LJP की तरफ से हैं। तो सबसे पहले तो मैं शाहनवाज हुसैन जी, अभी तक तो किसी ने ये बात कही नहीं थी। VK सिंह साहब ने सिर्फ इतना बता दिया कि चीनी सैनिक कुछ हमारे पास भी थे, कितने थे नहीं बताया। ये भी कहा कि हम ऐसी बातें बताते नहीं है, तो चलिए, लेकिन सवाल के जवाब में उन्होंने बता दिया। ये बात अभी तक तो कहीं से नहीं आई, आर्मी ने भी नहीं बताया था, सरकार ने भी पहले नहीं बोला। देखिए, हमारी सेना बॉर्डर पर खड़ी है, बहुत हिम्मत से उसने मुकाबला किया है। चीन को जो बहुत पहले से घमंड था कि हम कोई झुककर उससे बात करने वाले हैं, वो नहीं है। हमारे सेना के लोगों ने उनकी नापाक हरकतों का सही से जवाब दिया। और ये सही है कि हमारे यहाँ भी शहादत हुई, जिसका दुख भी है। लेकिन बिहार रेजिमेंट के जो 16 बिहार रेजिमेंट के जवान जहाँ पे थे, उन्होंने उनको भी कोई कसर छोड़ी नहीं। उन जैसा, क्योंकि चाइना, हमारे यहाँ तो सब पता लगता है, लेकिन चाइना में कुछ कभी वो कबूल नहीं करते। नहीं, शाहनवाज जी, में कबूला, न क्योंकि VK सिंह साहब ने कहा
कि हम ये सब बातें बताते नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया। तो जब बता ही दिया तो ये भी बता दीजिए कि आखिर कितने सैनिक थे चीनी, उनके कुछ अफसर भी थे क्या उसमें, कितने अफसर थे, ये सारी डिटेल्स क्यों नहीं आ रही हैं फिर बाहर? देखिए, जब वहां पे द्वंद्व हुआ तो हमारे और उनके बीच में जिस तरह से द्वंद्व हुआ उसी का नतीजा हुआ कि हमारे लोगों की भी शहादत हुई है, लेकिन हमने उनके ज्यादा लोग मारे हैं। चाइना कबूल न करे वो अलग बात है, और ये सही है कि हम अपने सीमा में पहरा देते हैं, वो अपने सीमा में देते हैं। बीच में कई बार टकराव हुआ, लेकिन जब ये हो गया था कि वो हमारे यहाँ जहाँ पर वो उन्होंने टेंट लगाया था नहीं लगाया, जब वो लगाया और उसको हटाने गए तो ये घटना नहीं, घटी। लेकिन चीनी इसके सैनिकों बारे को में हमने भी उनको अपने पास रखा था, इस बात का खुलासा क्यों नहीं हमें भी सेलिब्रेट करने देते सर? और दूसरी चीज कि वीके सिंह साहब इस बात को भी मान रहे हैं कि हमारे जो सोल्जर्स थे वो उनके पास थे, जबकि चाइना इस बात को खुद ही डिनाई कर रहा है। आर्मी ने भी इस बात को मना किया था। नहीं, वीके सिंह जी ने ये कहा कि हमारे सोल्जर उनके पास थे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि देखिए उनका सीधा सीधा जवाब बताती हूँ मैं आपको। शाहनवाज जी सुन लीजिए, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि ये जो मैं देख रहा था टीवी चैनल पर कि वहां से कुछ जो है सोल्जर या ये हमारे सोल्जर्स उन्होंने पकड़ लिए थे जिनको उन्होंने वापस भेजा, तो सिर्फ उन्होंने ही नहीं भेजा, हमने भी भेजा है। तो ये तो यानी कि वो बात मान रहे हैं ना? नहीं, देखिए, वो जो सीमा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसमें उनका कई जगह दावा होता है, कई जगह हमारा दावा होता है, लेकिन अपने अपने सीमा में जब ये लड़ाई हुई तो कुछ लोग इधर और उधर हुए, और बाद में जब बातचीत हुई तो बिल्कुल हुए होंगे। मैं ये सब बातों को अब ये कतई नहीं नकार रही हूं। एक सेकंड मैं जरा पीसीआर से बोलूंगी। एक बार जरा वीके सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है एक बार जरा दोबारा सुना दीजिए। अनुराधा जी के सवाल के जवाब में जो भी उन्होंने कहा, पूरा सवाल और जवाब एक बार फिर से सुना दीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आगे डिबेट में। शहादत फिर हुई कहां पर? अगर वो हमारे एलएसी पे नहीं आए थे तो क्या हम वहां गए थे? क्या हुआ? आप शायद देश को समझा सके, क्योंकि आप एक्स आर्मी के पर्सन हैं, आप चीफ रहे हैं, आप बता सकते हैं कि वो एक्चुअली वीर गति कहां पर हमारे लोगों की हुई। अपने इलाके पर थे, वो अपने इलाके पर, तब जब झड़प हुई कुछ हमारे दूसरी तरफ चले गए, उनके कुछ हमारी तरफ आ गए। और इसीलिए जब कल किसी ने चला रखा था मीडिया के अंदर कि हमारे इतने लोगों को सुबह लौटाया गया, इसी तरह हमने उनके लोगों को लौटाया जो हमारी तरफ आ गए थे। लेकिन हम कई चीजों को बताते नहीं है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। शाहनवाज जी सीधा सीधा बोला उन्होंने, इसी तरह हमने उनके लोगों को लौटाया। इसका मतलब कि जैसा उन्होंने किया इसी तरह का मतलब ही यही हुआ कि उन्होंने भी लौटाया। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने लौटाया। ये सीमा जो है ना, वो सीमा ऐसी नहीं है कोई पतली लक्ष्मण रेखा है, उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके अंदर जब इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतनी बड़ी शहादत हुई, तो क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, हम लोगों को जो ब्रीफिंग हुई उसमें यही हुआ कि उसमें काफ़ी दूर तक हमने उनको भी खदेड़ने का काम किया। और उसमें से कुछ लोग, क्योंकि सीमा तो बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कोई बहुत डिसाइड नहीं है, वो क्लेम करते हैं और हम क्लेम करते हैं। उसमें ठीक है सर, एक सेकेंड, ये थोड़ा ना इधर उधर घूम रही हैं बातें। मैं बहुत स्पष्ट रूप से सवाल पूछ लेती हूँ आपसे दो, जो कि वीके सिंह के जवाब के बाद मेरे दिमाग में आ रही हैं, उसको आप स्पष्ट कर दीजिए। पहली चीज, क्या हमारे सोल्जर्स चाइनीज कस्टडी में थे? नहीं थे। दूसरी चीज, क्या हमारी कस्टडी में चाइनीज सोल्जर्स थे? उनके जो लोगों को मार पड़ी वो कई बेहोश पड़े थे, कई बिखरे पड़े थे। बाद में वो हमारी सीमा में और हमारे उनकी सीमा के बीच में थे, इसलिए कई लोगों को लौटाया भी गया। हमारे पास हमारी कस्टडी में थे कि नहीं थे, कि हमने उन्हें पकड़ा हुआ था? कस्टडी में नहीं थे। हाँ। वो वहां पे थे जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पास ये सेना का मामला है, मेरे पास इतनी डिटेल नहीं आती है पार्टी के पास कि कौन से सोल्जर कितने नंबर से कितने मीटर पे कहां पड़े थे, क्योंकि लड़ाई जब शाम में हुई है तो हमारे सैनिकों ने भी उनको करारा जवाब दिया है। उनके भी 45 से ज्यादा लोग मारे हैं, उनकी भी गर्दन तोड़ी है, उनकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। इसलिए कई लोग जो मिसिंग थे, क्योंकि वो पहाड़ी का ऐसा एरिया है जो हम लोगों को ब्रीफिंग हुई, उसमें जो गिरते हैं वो उसमें कई नीचे फिसले, कई गिरे उसमें, लेकिन हमारी जो शहादत हुई, हमारे जो लोग शहीद हुए वो हमने नंबर बताया
जी चाइना नहीं बिल्कुल, वो तो बताता चीन है, तो कभी चाइना नहीं तो बताएगा, वो विश्वास तो ही उसका काम ही है छुपाना, बिल्कुल। चाइना कभी ऑन ही नहीं करता, उसने नहीं 62 करेगा, में वो भी नहीं करेगा ऑन सर, नहीं हम किया, लोग 67 में लोकतंत्र भी है ऑन सर। नहीं किया। हाँ, चाइना नहीं है, वो हमको सबको पता है, चीन कभी नहीं बताएगा ये बात। अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए सवाल पूछे जाते हैं, पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए, कोई उसमें गलत बात नहीं है, तरीके से जब तक सवाल पूछ रहे हैं ठीक है। ये सरेंडर मोदी क्या होता है? अभी आप इतने देर से बात कर रही हैं शाहनवाज भाई से, और पिछले 7-8 दिन से इतना गर्मा गर्म बातें चल रही हैं जब से हमारे सीमा पे शहीद हुए हैं जवान। अभी मोदी जी हो या रक्षा मंत्री जी हो या कोई हो, इतना सब कुछ बताया जा रहा है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मैं क्या उसमें कहा सवाल जाए? पूछूंगी भारत- अखिलेश जी, बिल्कुल नहीं, नहीं, पूछूंगी। नहीं, नहीं नहीं। वाजिब अच्छा, सुनिए, सवाल है, सुनिए। ये सवाल राहुल गांधी ने भी तो उठाया, सुनिए। लेकिन हाँ, आप पहले सुनिए। बताइए ये सरेंडर मोदी क्या वही तो होता बता है? रहा हूं, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। आप चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते हैं? किसे वीरता दिखाई जाए? वीरता बतावे तो देखिए समस्या क्या है, एक झूठ के लिए छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। वही आज बीजेपी की हालत है, और बीजेपी के लोगों से मेरा सिर्फ इतना कहना है, और जो गोदी मीडिया है उसके लिए भी, कि देश या प्रधानमंत्री, अरे ये सरकारें और प्रधानमंत्री जाते आते रहेंगे, देश सर्वोपरि है। जो कुछ सूचनाएं आ रही हैं, जो सबूत आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो मोदी जी कह रहे हैं उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। आप कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें साथ नहीं दिया एक जा सेकंड रहा। अखिलेश जी, एक आप सेकंड, कहो एक तो- सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। पहली चीज, आप लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं, आपने लगातार सवाल पूछे, जो आपने सवाल पूछा उसको लेकर बैठक भी हुई, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश भी हुई, फिर आप कहते हैं कि अब हमें आप पे विश्वास नहीं है, तो फिर सवाल का जवाब किस लिए मांग रहे थे जब आपको उन जवाबों का विश्वास ही नहीं करना था? अभी मोदी जी ने कहा ना, मेरे ना कोई आया था, ना कोई चौकी कब्जा की, और अभी आपने बीके सिंह का जो बयान दिखाया उसमें कहा जा रहा है वो हमारी सीमा में घुसे थे, हम उनकी सीमा में घुसे थे। कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको इन्हीं के प्रूफ दे रहा हूं। 6 जून को डिफेंस मिनिस्ट्री ने आप लोगों को मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की थी ना, एक एडवाइजरी याद है कि नहीं आपको? जी, उसमें 3 लाइन लिखा हुआ था, पढ़ दे रहा हूं। भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति के समाधान के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक समस्याओं के जरिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में इन प्रयासों को लेकर कोई भी अटकल या निराधार रिपोर्टिंग मददगार नहीं होगी, और मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ये दो राजनयिक और निराधार सामरिक रिपोर्टिंग से सैन्य- बोला है ना सर, निराधार तो वैसे भी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे ऐसे समय हो या कैसे अरे भी वो तो समय हो। सही, सुनिए आपने पहला लाइन ही नहीं सुना, इसका मतलब भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमा क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के समाधान के लिए स्थापित सैन्य और सामरिक माध्यमों के जरिए निरंतर प्रयासरत हैं। जी, ये क्या असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसको सामान्य बनाने के लिए सेना और विदेश मंत्रालय प्रयासरत थे? इसका मतलब सरकार स्वीकार रही है ना कि सब कुछ ठीक वो नहीं तो था। स्वीकार ही लिया, वो तो अब तो क्या रह यही गया तो नहीं हम लोग भी स्वीकारने कर के नहीं, लिए? सुनिए, यही तो बात हो रही है। अब मोदी जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ था। हाँ, अरे भाई, मोदी जी कहते हैं न कोई घुसा, न कोई आया, न कब्जा किया। रक्षा मंत्री का इंटरव्यू आया कि नहीं, वो लोग तो बहुत आपके ढेर हिसाब सारे से थे, आ अखिलेश जी, गए थे, मेरा ये आ सवाल गए। आपसे ये था, देखिए, सरेंडर मोदी जो राहुल गांधी ने कहा, आपके भाई, हिसाब से ऐसे समय में ये कहना देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं ठीक बता है? रहा हूं, देखिए प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है कि मोदी नहीं जी- है, बस इतना मैं बताइए। बता रहा हूं। चीन भी कह रहा है कि मैं नहीं घुसा भारत में। मैं आपकी भारत सारी भी कह रहा बात है, मान अरे रही हूँ, रुकिए, पर देखिए, ऐसे समय में मैं नामकरण कर देना सरेंडर मोदी, ये ठीक है कि नहीं? बस सुनिए, इतना मैंने सवाल आप- पूछा आपसे। ये देश का मामला है। देश सिर्फ एक व्यक्ति या प्रधानमंत्री का नहीं है। अगर कोई कब्जा कर रहा है तो साफ साफ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा देश मोदी जी के साथ है। वो कहें हम दुनिया के हमारे मित्र राष्ट्रों से बात होगी सबको, जब हम बताएंगे नहीं कि चीन हमारे साथ गुस्ताखियां कर रहा है, तो चीन पे कहां से हम नकेल लगाएंगे? ठीक है, या हमारे मित्र राष्ट्र कहां से वाजपेयी नकेल लगाएंगे? वाजपेयी साहब, एक सेकंड, वाजपेयी साहब, ये बात का जिक्र भी अखिलेश प्रताप सिंह ने किया। लगातार हम लोग भी उसी पूरे समय से डिबेट्स करते आ रहे हैं। आपको पता ही है कैसे डिफेंस एनालिस्ट जितने भी हैं उन लोगों ने लगातार इसको लेकर चेताया। पहले सरकार मानती ही नहीं है, 45 दिन तक कुछ था भी,
बातचीत हो रही है लेकिन सामने आकर मानती नहीं है। फिर जब मानती है तो पहले ऐसा बयान प्रधानमंत्री दे देते हैं जिसका इस्तेमाल चीनी मीडिया कर लेती है, चाइना कर लेता है। देश के प्रधानमंत्री का इसके बयान का इस्तेमाल ये शायद पहली बार हुआ होगा कि चीन ने अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद फिर आप रफा दफा करने की कोशिश करते, नहीं हम ये नहीं कह रहे थे। ये हो क्या रहा है? इतनी कंफ्यूजन क्यों? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक मेरा सेंटेंस सुन ले, अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा, अखिलेश जी को भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अटेम्प्ट हुआ, घुसपैठ हुई, लेकिन हमारी सेना इतनी मजबूती से उन्होंने मुकाबला किया कि उनको खदेड़ दिया। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि कब्जा नहीं हुआ। अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लो मेरा घर है। एक सेकंड मैं यहीं पे आपको बोलती हूँ। उन्होंने जो अपना पहला स्टेटमेंट दिया था ना, एक तो पहली बात उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आगे। चीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ना हमारे तरफ कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। भाई देखो, इसका मतलब क्या? बाल की खानी। सर एक सेकंड, प्रधानमंत्री के शब्दों को फेस वैल्यू पे लिया जाता है और लेंगे हम। बड़ा क्लियर क्या है क्लियर सर? कहाँ बोला गया कि अभी की बात हो रही है, पहले 45 दिन से पहले की बात नहीं हो रही? निकाल रहे। देखिए, प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता के भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों को भाषण नहीं कह सकते। सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। क्या है? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। कोई नहीं घुसा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद किसी आदमी के बयान का कोई मतलब नहीं होता है, आप समझ लीजिए। ये सेना का मामला है, सेंसिटिव मामला है। अब बताती हूं, सिंपल सी बात कहनी थी, इस वक्त कोई नहीं घुसा हुआ है। और आपको ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि कभी कोई नहीं घुसा। ये तो आपने पूरी बात ऐसे कर दी जैसे कि कोई था ही नहीं अंदर। तो फिर तो सवाल सर खड़े होंगे नेचुरली कि नहीं होंगे? कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी पूछेगा कि फिर शहादत क्यों हुई? आप बात सुनिए ना, शहादत हुई, उन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट किया, हमने खदेड़ दिया, उत्तम गुत्ता हुई। हाँ। उसमें हमने खदेड़ा, भाग गए वो भी। हाँ। हमारे भी मरे, उनके भी मरे, उनके ज्यादा मरे। वीके सिंह का पूरा इंटरव्यू मैंने सुना है जो अनुराधा जी ने लिया है। अनुराधा जी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से चीजें निकले। वो उनका काम है। नहीं, काम है, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद तभी ऐसी बात भी निकलवा ली ना उन्होंने। नहीं, क्या निकलवा ली? ऐसी बात भी तो निकलवा दी, चीनी सोल्जर्स हमारी कस्टडी में थे। अच्छा, उन्होंने पहले कहां पर कर दिया? वीके सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी चीजें बड़े साफ साफ तरीके से क्लियर कर दी कि भैया क्लियर नहीं किया। नहीं, बड़ा क्लियर है। क्या है क्लियर? राहुल गांधी की आदत पड़ गई है कि हर चीज में शक करना है, हर चीज में क्वेश्चनिंग करनी है। सर ऐसा है, ये उसके लिए ना विपक्ष में रहना पड़ता है। आपका अगर आप विपक्ष का धर्म क्या है? हम क्या कह रहे हैं, अगर राष्ट्र हित की बात आप रहे होते विपक्ष में तो आपको पता चलता ऑल पार्टी मीटिंग में गए कि नहीं गए? 19 तारीख को बुलाई गई सर, वो 19 को हुई जब लगातार 5 मई से लेकर अब तक सारी चीजें पूछने का मौका मिला। 3 घंटे मीटिंग चली, सब लोगों ने क्वेश्चनिंग की, प्रेजेंटेशन की राजनाथ जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उसके बाद भी तसल्ली नहीं होगी। ठीक, तो कौन समझाएगा इनको? ठीक है, एक सेकेंड। विशंबर दयाल जी, चीन ने हमारे प्रधानमंत्री के बयान को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसको सबूत के तौर पर ऐसे पेश किया है कि देखिए यही तो हम भी कह रहे थे, गलवान का पूरा एरिया हमारा है, पूरा एंटायर एरिया बोला उन्होंने, एंटायर। प्रधानमंत्री के बयान को इस्तेमाल करके यह बात बोल दी। अब मेरा सवाल सीधा सीधा यह है, गलवान हमारा है या नहीं है? देखिए, आपको एक बात पूरे देश को मालूम होनी चाहिए, गलवान हमारा है और हमारा रहेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। भारत बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। हम लोग इस किस्म से हम आपस में वाद विवाद करें या चाइना, आपको मालूम होना चाहिए कम्युनिस्ट कंट्री है, एक कंट्री है जो अपना कुछ भी किसी को बताने को तैयार नहीं है, एक कंट्री है जिसने दुनिया के अंदर एक वायरस फैला दिया और आज तक किसी चूं तक नहीं कर रही। आप ऐसे मुल्क से बात कर रहे हो और आप लोग एक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ यूज करो, ना कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ में छानबीन करो। देखिए, अगर लड़ाई है, हम मानते हैं, मैं सैनिक हूं, ये मानता हूं कि आज के दौर पे एलएसी पर तनाव ही नहीं है, एक लड़ाई है। हमारे 21 जवान शहीद हुए, हमारे 21 बहादुर शहीद हुए। हम शहादत को नमन करते हैं और सैनिक शहादत से नहीं, हमारे स्लीव्स पे लिखी है, और अगर देश को जरूरत पड़ेगी तो और शहादत देंगे, ये हमारे खून में है, तभी हम अलग हैं, तभी हम दुनिया से अलग हैं। लेकिन मुद्दा ये है, और चाइना बोलेगा, बोलने दो जो चाइना बोलता है। क्या उम्मीद करो भारत के प्रधानमंत्री से? मर गए, लुट गए,
भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश के मोराल के लिए, देश की सेना के लिए जो बोलना था, मैं समझता हूं ठीक बोला। हाँ, उनके जो सलाहकार लोग हैं जिन्होंने उनकी उसको ड्राफ्ट किया होगा, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन बार बार उस चीज को गलियों में लाना, स्ट्रीट्स में लाना ठीक नहीं। आज जो मीटिंग हुई है सर, लेकिन जब एक सेकेंड विशंबर जी, जब क्रेडिट लेने की बात आती है तब आप ये ड्राफ्टिंग पर नहीं जाते। एक सेकेंड आने दीजिए ना, आने दीजिए ना, वक्त आने दीजिए। नहीं, दूसरी चीज 1962 में भी तो हम चीन के साथ युद्ध कर रहे थे ना सर, तब भी क्यों पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की जरूरत पड़ गई थी विपक्ष के लगातार हमलों की वजह से? 2014 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले भी इतने सवाल करते रहे, लगातार करते रहे ना सर। डेमोक्रेसी का यही तो होता है, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कैसे क्लैरिटी आएगी सामने? आप मेरी बात एक बार जरा सुनिए। आप लड़ाई में हैं, सेना को आपने एक मैं कहता हूं इवन पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को एक डायरेक्टिव देना चाहिए, हमारी कोई भी अगर इंच टेरिटरी गई है तो उसको वापस लीजिए, और अगर दुश्मन गुस्सा है उसको बाहर निकाल दीजिए। इतनी तो बात है। तो सर ये अगर जो आपने बोला पहले तो डिनायल से निकलना होगा ना, ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो होगा आगे का काम। देखिए, लड़ाई का मुद्दा है ना, लड़ाई का मुद्दा है। आप लोग क्यों इसको गलियारों का मुद्दा बना रहे हो? आप देश में यही तो फिर आप डेमोक्रेसी की वीकनेस बनाते हो ना। सारा देश एक होके अगर चाइना को एक मैसेज दे, जो देश को काम करना चाहिए वो देश काम करे, जो सेना काम करेगी सेना काम करेगी। देखिए, मैं बिल्कुल, और मैं ये भी नहीं सहमत हूं कि भाई आप हर बात को सेना हर बात का जवाब दे, हर बात को गलियों में लाया जाए, हर बात को हर किसी को डेमोक्रेसी में बताया जाए। अरे डेमोक्रेसी के जो फायदे उनको उठाइएगा। देखिए, आज आप मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ सर, इसलिए क्योंकि यही सब सवाल थे जिनकी वजह से शायद ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी पड़ गई। यही सब सवाल थे जिनकी वजह से लगातार हम लोग बोलते रहे, सारे आप ही लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स ही लगातार ये सवाल उठाते रहे कि आखिर हमारी तैयारी कितनी है। यही सब सवाल सिर्फ आज नहीं किए जा रहे, यही सब सवाल हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आती है किए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज रूलिंग द गवर्नमेंट। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 2020 में अचानक से हमको लग रहा है कि देश को एकजुट हो जाना चाहिए। हम लोकतंत्र हमेशा से हैं सर, 1962 में भी थे और 2020 में भी हैं। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जिसमें के सिन्हा साहब, मैं चाहती हूं आप आए। विशंबर दयाल जी ने ये बोला है हम लड़ाई में हैं। क्या हम एक्चुअल में इसको एक्नॉलेज करें? क्या फाइनली, क्या एक्चुअली हम वॉर जैसी सिचुएशन में हैं चीन के साथ? तो सामरिक यदि आप सुनने की क्षमता हो, समय दें तो समझाओ। आपने 62 की लड़ाई छोड़ पूरा गवा दिया, 37,228 किलोमीटर, और कह दिया कि वहां तो घास भी नहीं उगता है। और आज क्या आपने LAC मुकर्रर कर दी अपनी? LAC क्या है? कहां पर लड़ाई हो रही है? गलवान वैली की बात हो रही है ना। गलवान वैली यदि चाइना के 28 इंच के इलाके में जाएंगे तो 58 किलोमीटर है, और आपने अपना लगा दिया LAC वहां से गलवान रिवर के 3 किलोमीटर के ऊपर। और आप आज पूछते हैं आपको पता है क्या हुआ है? ये यदि हाथ दिख रहा है, हम लोग वाटर शेड को मानते हैं, कैसे वो मानता है कि नीचे जहां पर नदियां बहती हैं उसकी पानी है LAC। ये है डिफरेंस। मैप नहीं जारी हुआ, एक्सेप्ट हमने कुछ नहीं किया 20 सालों से, और आप आ गई, सबको आपने वो कटघरे में खड़ा कर दिया। 20-25 साल तक आप ये करते रहे, और आप ये आज पेट्रोलिंग पॉइंट कहाँ है? पेट्रोलिंग पॉइंट केवल गलवान के 3 किलोमीटर में भी नहीं है, गलवान नाला से, और आप गलवान वैली की बात करना शुरू कर दी। गलवान वैली तो हमने कह दिया 5 और 6 जून को ये अक्साई चिन्ह हमारा है, उसी के संदर्भ में गलवान वैली की बात होती है कि हाँ वो हमारा, हम कैसे जा सकते हैं, हमने दावा ठोक दिया है। और आज LAC जो है वो गलवान वैली के गलवान नाले के ऊपर 3 किलोमीटर के ऊपर है, और उसी के परसेप्शन के ऊपर में ये झड़प चल रही है। और आपने लोग बैठे हैं, उन नासमझों को मैं क्या समझाऊं, उन नासमझों को क्या बताऊं कि हम बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं, बड़ी चीजों की चीजें चल रही हैं, और आप लगे हैं तुच्छे से पॉइंट के ऊपर में
कौन कहां गिर गया? अरे जब इसके ऊपर लड़ाई होगी तो इस नाले के ऊपर में सैनिक चीनी गिरेंगे, उस साल कुछ हमारे भी जाएंगे हाइट के ऊपर। तो ये क्या क्या कि आप क्या कहती हैं कि सेना आपसे पूछ करके करेगी कार्रवाई? मैंने कब कहा ये? अपने आप कुछ भी अब आप चाइना के परसेप्शन के नाम पे खुद के भी परसेप्शन लगा रहे हैं यहाँ पे के सिन्हा साहब। मैंने ये कब कहा कि आर्मी हमसे पूछ के करे? हमेशा परसेप्शन का नाम आप ले आते हैं। 40 साल आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1962 में अगर पार्लियामेंट सेशन हुआ, किसने सवाल पूछे जा रहे थे? तब तो एक्चुअल में युद्ध हो रहा था ना सर। यही सरकार जब विपक्ष में थी 2013 में, तो लगातार सवाल उठा रही थी। मनमोहन सिंह बोल रही थी, सवाल तो सर पूछे जाते हैं। आप कितना बोलते रहिए सर, आप कितना बुरा मानिए, सवाल तो मेरा काम है, सवाल तो हम पूछेंगे। और सवाल पूछने के लिए यहाँ 1 घंटे की डिबेट किया हमने। सवाल तो हम पूछेंगे, आप हाँ बिल्कुल दीजिए ना, तो सवाल के जवाब दीजिए ना। आप उससे चिढ़ क्यों रहे हैं सवालों से? तो सवाल इसलिए चिढ़ रहे हैं कि सेना की शहादत को आप चैलेंज करते हैं। कौन कर रहा है चैलेंज? कौन कर रहा है चैलेंज? हम खड़ी होती है के सिन्हा साहब, हम कर रहे हैं चैलेंज। हम कर रहे हैं चैलेंज। कौन कर रहा है? कौन किसने किया चैलेंज? जब आप 1 सेकेंड के सिन्हा साहब, नहीं हम सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। नहीं जाकर के पूछिए चाइना के साथ। बिल्कुल पूछूंगी मैं। आप लोगों के कंधे क्यों नहीं लगे इस बार? शहादत हमारे शहीदों को कंधे आप लोगों के क्यों नहीं मिले? जिस तरह से पुलवामा के शहीदों को मिले, उस तरह से इन शहीदों को क्यों नहीं मिले? सर ये अगर सवाल पूछ लिया तो आपको दिक्कत क्यों होती है? सवाल पूछेंगे आप, हमारी शहादत पर सवाल पूछेंगे। किसने पूछा आपकी शहादत को सवाल? आप शहादत पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मैं इस पर सवाल उठा रही हूँ। आप सवाल शहादत पर नहीं पूछ रहे हैं, मुझे इस बात से दुख है। मुझे इस बात से दुख है सर, और देश में हर शख्स को इस बात से दुख है। इस बात से दुख है सर कि आप शहादत पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? शहीद कैसे हुए हमारे जवान, ये आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहां पर शहीद हुए, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? और जब उठा रहे हैं आप उसको बोल रहे हैं कि शहादत पर सवाल उठ रहा है। आप अपने परसेप्शन पे काम करते रहिए के सिन्हा साहब, आप अपने परसेप्शन पे काम कीजिए। आपके परसेप्शन के हिसाब से यहाँ डिबेट्स नहीं चलेंगी। आपके परसेप्शन के हिसाब से हमारे सवाल नहीं बनेंगे, किसी के परसेप्शन के हिसाब से नहीं बनते हैं। जूही सिंह एक सेकंड सर, आपके भी कहने से नहीं चलेगी सर। आपको इसीलिए बुलाते हैं हम, क्योंकि हम आपसे समझना चाहते हैं। पूरा आपको बिना रोक टोक मैंने आपको समझाने दिया। आप अगर मुझे बोल रहे कि मैं सवाल कर रही हूँ, कहां पे सवाल किया मैंने? आप पूरा का पूरा शो दोबारा देख लीजिएगा, पता नहीं कहां से सुना आपने। जूही सिंह, आप एक बात बताइए, क्या ये ऐसा समय है जिसमें कि विशंबर दयाल भी बोल रहे हैं, इस वक्त के सिन्हा भी बोल रहे हैं, हम एकदम युद्ध जैसी स्थिति पे अगर बैठे हुए हमें एकजुट होना है, या फिर ये सरेंडर मोदी जैसे छोटी छोटी बातें करनी है? आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने से कौन रोक रहा है? साक्षी जी, ये तो लोकतंत्र है। 1962 में भी सवाल पूछा गया था, 1967 में भी पूछा गया था, और हमेशा पूछा जाएगा। कोई ये नहीं बताएगा कि सवाल कौन से पूछे जाएं और कौन से नहीं पूछे जाएं। आज की जो स्थिति चीन की है, हम फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। पैंगोंग लेक पर चीन अपनी पोस्ट बना रहा है। चीन हमारा मित्र तो कभी नहीं था। पूर्वानुमान क्यों नहीं हुआ सरकार को? डोकलम जब हुआ था, आज भी चीन की प्रेजेंस डोकलम में है। प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें एक बयान आया जो बहुत क्लियर नहीं था। क्या उस पर भी सवाल नहीं पूछे जाएं? आप आधी अधूरी जानकारी यदि दे रहे हैं लोगों को, तो प्रधानमंत्री पे लोगों को विश्वास है और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि गढ़वाल वैली पर हमारा क्लेम है। चीन जवाब के बाद क्लैरिफिकेशन भी दे दी, कहा कि गढ़वाल वैली पर हमारा क्लेम है। जी साक्षी जी, इतने संवेदनशील मसले पर हमारे हाईएस्ट ऑफिस को क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए थी। हम क्यों आज कह रहे हैं कि उनके सलाहकार, अरे वो प्रधानमंत्री हैं, ये पॉइंटेड इश्यूज थे। और प्रधानमंत्री ने जून 15 की बात की। अगस्त में चीन कह चुका था, लद्दाख पे हमारा रिश्तेदार भी तैनात है। अगस्त में चीन कह चुका था कि लद्दाख पे उनका अधिकार है। हमारी प्रिपरेशन क्या थी? आज हम भले इसके ऊपर छिपे कि 1996
91 में कौन सा एग्रीमेंट हुआ जो कि डिफेंस मैनेजमेंट एग्रीमेंट था, और डिफेंस बॉर्डर एग्रीमेंट क्या होता है ना, देखिए हमारे तो सामने आएंगे शहादत तो जूही जी, ये सारे एग्रीमेंट्स का तो हवाला आएगा, क्यों नहीं आएगा बताइए ना। हमेशा अगर जिस भी सरकार ने पहले काम किया, जिस सरकार ने एग्रीमेंट्स किए, चीन के साथ एग्रीमेंट किए, तो पिछले एग्रीमेंट्स का हवाला क्यों नहीं आएगा? तो उसमें दिक्कत क्या है? जवाब दीजिए उन एग्रीमेंट्स पे। साक्षी जी बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और हमें यह मानना चाहिए कि जैसे 1962 में चीन ने हमसे धोखा किया, राम मनोहर लोहिया इस बात को कहते हैं, नेताजी भी कहते हैं, लगातार संसद में यह मामला उठ रहा था कि चीन हमारा दुश्मन है, उस पर नजर रखनी चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए, हमें उस बॉर्डर पे एक विवादित एरिया है जिसपे पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, या जो भी। मैं भी मानती हूं कि जो प्रश्न हम पूछेंगे वो फैक्चुअली अभी हमें जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि संवेदनशील स्थिति है, हमारी सेना वहां तैनात है, लेकिन जो शहादत भी हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी अगर हम तैयारी से जाते। क्या हमें ये नहीं पता था कि ऐसा मसला वहां उठ सकता है? क्या सरकार को नहीं पता था कि उठ सकता है? और ये सवाल तो पूछे जाएंगे, आज भले के सिन्हा साहब नाराज हो जाएं, लेकिन केवल ये कह देना कि ये लोकतंत्र है, यही तो डिफरेंस है, इसीलिए हम मजबूत हैं। आज के दिन में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ी है। ये जरूर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि डिसएंगेजमेंट, स्टेटस को मेंटेन करना, तो जब स्टेटस को डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो किस स्टेटस को वो मेंटेन कर रहे हैं? ये भी तो सवाल उठेगा। विशंबर दयाल जी, जवाब आज कोई रिएक्शन आपसे, फिर उसके बाद फिर मैं शाहनवाज जी के पास जाना चाहूंगी। विशंबर दयाल जी बताइए ना, देखिए देश तो एकजुट हमेशा रहा है, हमारे देश की खूबसूरती यही है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हर समय पर ऐसे जब भी संकट की स्थिति में हमारा देश आता है, अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स हो, अक्रॉस एनीबॉडी, अक्रॉस एनी आइडियोलॉजी, सब एक साथ खड़े रहते हैं। पर क्या सवाल ना किए जाए? क्या आप इस बात को एनकरेज कर रहे हैं कि हम सवाल ना करें कि जी शहादत कैसे हुई, क्यों हुई? जब पता था ये चीन ये इस तरह की हरकत कर रहा है तो क्यों हुई? सर ये तो बहुत बेसिक सवाल है ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सवाल नहीं होने चाहिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सवाल पूछिए, डेमोक्रेसी में पार्टी जवाब दे, जो पार्टी पावर में जवाब दे। मैं तो हमेशा कहता हूं ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को यूज करना सीखिए ना। जो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है वो नुक्ताचीनी में नहीं है। ये नुक्ताचीनी के वक्त पे नुक्ताचीनी कीजिए, जब आप इलेक्टोरेट के सामने जाते हैं तो खूब कीजिएगा, जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो खूब कीजिएगा। इस टाइम पर देखिए, जो भी इस देश के लोग हैं, नेता हैं, पक्ष विपक्ष के, जितना बात ये गलत है कि देश में गद्दार है, उतनी ये बात गलत है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये दोनों पक्ष जो विपक्ष जो है गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, मेरी अपनी विचारधारा है, आज हम चाइना से बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, 21 शहादत हो चुकी है, लड़ाई का माहौल है, हमें उसको जवाब देना है। सेना देगी जवाब साहब, देशवासियों विश्वास रखो, सेना देगी जवाब। उस पर इस किस्म के प्रेशर मत बढ़ाइए, और जहां तक बात है पार्लियामेंट में कीजिएगा, इलेक्शंस में कीजिएगा साहब, उनकी गलतियां, लेकिन इस टाइम पर सब एक और देखिए, एक और बात का ध्यान रखिए, जब चाइना का प्रीमियर, चाइना का प्रेसिडेंट, चाइना की पार्टी के टॉप लीडरशिप कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, वो ये भी नहीं मान रहे उनका कोई आदमी मरा है। जब आप ऐसे मुल्क से डील करते हो ना, तो आपकी बात का क्या बात करते हो, क्या सवाल करते हो, उसका असर क्या जाएगा, गलियारों में कैसे जाएगा और इंटरनेशनल उसमें कैसे जाएगा। ये पक्ष विपक्ष दोनों को, ये जो ये यहाँ पे आते हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जब वो शोर करते हैं ये गद्दार है, ये मैं उस पर भी नाराज होता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम फेयर पॉइंट। और देखिए, कांग्रेस को बहुत नुकसान हो चुका है इस किस्म के ट्वीट से। कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ क्या? कांग्रेस को भी तो समझना चाहिए ना, इससे भारत का नुकसान तो होगा, लेकिन क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होता? तो एक बार जरा शाहनवाज जी और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह दोनों को मैं इनका जवाब दे दे रहा हूं। हाँ, एक एक करके। नहीं, शाहनवाज मैं जी बोलता हूं। शाहनवाज जी, ये सरेंडर मोदी, ये जिस तरह की भाषा है और जिस तरह का ये ट्विटर वॉर, और ट्विटर पे जाके कुछ लिख दो और उसके ऊपर फिर जवाब मांगो, ये सब बिल्कुल गलत है। और ऐसे समय में जो विशंबर दयाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि देश इस वक्त कितने एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और किस देश के साथ हम जो है डील कर रहे हैं, हमें जरूरी है कि थोड़ा सा गंभीर हो। लेकिन वहीं पर फिर चाइनीज एजेंट राहुल गांधी, ट्रेटर गांधी, ये सब चल जाता है। सर ये आप दोनों को शोभा नहीं देता। शाहनवाज जी, अखिलेश प्रताप सिंह दोनों स्क्रीन पर, जब आप चाह रहे हैं कि दूसरा आपके साथ खड़ा हो तो आपको भी उतनी इज्जत देनी पड़ेगी और दूसरे को भी देनी पड़ेगी। शाहनवाज जी,
साक्षी जी, जब सुबह मीडिया के लोगों ने मुझे फोन किया कि इस तरह का ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा ऐसा अपने देश के प्रधानमंत्री को कैसे कहा जा सकता है। वो एक पार्टी के नेता नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। विशंबर दयाल जी का और के सिन्हा जी का जो गुस्सा है फौजी होने के नाते जायज है, बिल्कुल। कि इस वक्त चाइना में कोई अलग वॉइस नहीं है, और अपने देश में भी जब कहते थे दल से बड़ा देश होता है, जब देश का सवाल हो तो अभी राजनीतिक पॉइंट क्या स्कोर करना है। अपने देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह देना, इस तरह की भाषा बोलना कहीं शोभा नहीं देता। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी कभी कितनी आलोचना करेंगे, लेकिन टीवी डिबेट में अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा मैंने इनके जबान से भी नहीं सुनी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यकीन कीजिए, जिस तरह की स्थिति है, आपका ये कहना आलोचना का अधिकार है। भाई डेमोक्रेसी हमारी ताकत है या कमजोरी हो जाएगी? डेमोक्रेसी हमारी ताकत है ना, जब आपस में हम लड़ेंगे, लेकिन जब देश का सवाल होगा, लोग कहता है ना दो भाई आपस में लड़ेंगे, लेकिन जब माँ का सवाल होगा तो दोनों भाई एक हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। शाहनवाज जी, ये चाइनीज एजेंट राहुल गांधी, ट्रेटर गांधी, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं ऐसी भाषा से? मैंने तो कभी इस तरह नहीं सर, क्योंकि बीजेपी के काफी प्रवक्ता इस्तेमाल करते हैं वहीं पर जहां पर राहुल गांधी मैंने सुना नहीं है। साक्षी जी, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक बहुत बड़ी पार्टी के जिम्मेदार नेता को और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनको कम से कम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का ट्वीट करके इस तरह उन पर सवाल उठाना, यानी देश के ऊपर कर। नरेंद्र मोदी जी कौन है? एक पार्टी के नेता या देश के प्रधानमंत्री? आज अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर हो जाएगा तो फिर देश कहां बचेगा? किस तरह की भाषा बोली जा रही है? ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह से बचना चाहिए और उनको अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, शाहनवाज जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह का ट्वीट डिलीट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं। शाहनवाज जी का भी दिल इस बात को भली भांति जानता होगा कि मोदी जी आज देश के साथ क्या कर रहे हैं। इनका दिल जानता होगा, लेकिन आज मजबूरी में मोदी जी के पक्ष में खड़े होकर बोलना पड़ रहा है। अरे मैं स्पोक्स पर्सन हूं साहब। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैंने कहा मैं रुक जाइए। 100 वीडियोज हैं 2014 के पहले मोदी जी के, जब कभी चीन या पाकिस्तान या हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, मोदी जी के बयानों के। वो राष्ट्रभक्ति थी, और आज हम मोदी जी के साथ खड़े होकर तो आपको चीन से बदला लेना है या फिर बीजेपी से बदला लेना है? अखिलेश जी, आज बताइए जरा। बस एकदम सही सवाल आपने किया। ये बात मोदी जी कहें, ये जो आप कर रही हैं, जो जनरल्स कर रहे हैं, जो रिटायर्ड जनरल्स कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, जो वहां का सांसद कह रहा है कि चीन हमारी सीमा को कब्जा कर रखा है, कहें ये। और यही तो सुनना चाहता है देश की सच्चाई जो है वो बतावें। हम सारे लोग इनके साथ हैं। नहीं किया हुआ है प्लीज, तो फिर बात तो इनके सारे और लोग उल्टा क्यों बोल रहे हैं? हम किसकी बात को माने? किसकी बात सुननी है आपको? प्रधानमंत्री पहले आप पूछते हैं कि प्रधानमंत्री एक सेकंड नहीं, अखिलेश जी बोलने दे भाई, बोलने दे। हम नहीं, मैं आप ही को बोलने दे रही हूँ सर, समय है मेरे पास। सुनिए, अखिलेश प्रताप सिंह स्क्रीन पर। अखिलेश जी, आप लोगों ने ही सवाल करना शुरू किया कि जी प्रधानमंत्री शांत क्यों है, मौन क्यों है, कुछ कह क्यों नहीं रहे। जब प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया तो अब कह रहे हैं कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, हम उनकी बात सुने कि नहीं बता रहा है। सारी रिपोर्टें जो आ रही हैं, मीडिया, सैटेलाइट, रिटायर्ड जनरल, वहां का स्थानीय सांसद, सब मोदी जी के स्टेटमेंट के डिफर आ रही हैं। उसके सुनिए, खुद कहा जा रहा। अरे भाई, सेंटेंस तो पूरा होने दो आप। ठीक है, बोलिए। हमारी बात होने दीजिए ना। यही बात तो है, आज स्वीकारना चाहिए जो सच्चाई है, उसे स्वीकारेंगे नहीं आप हर बात पे डिनाइल मोड पे रखते हैं। कौन आपके साथ नहीं है? हर कोई आपके साथ है, लेकिन जब आप उसे स्वीकारेंगे तभी तो उससे निजात पाने का प्रयास करेंगे। आप स्वीकार ही नहीं रहे तो निजात पाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, और जब आप प्रयास नहीं करेंगे तो देश विचलित होगा, देश गुस्से में है। यही सी बात है। दोनों जनरलों ने कहा 20 जवानों की शहादत स्वीकार ली सर, तो फिर ये स्वीकार नहीं तो हुआ। एक सेकंड रुकिए। वो दोनों जनरलों ने कहा कि हम युद्ध के बीच में हैं। हाँ। यह बात सरकार क्यों नहीं कर रही है? युद्ध अंतिम हमारा अस्त्र, वो अंतिम विकल्प होता है। अगर हम इस तरह की स्थिति में हैं तो भारत की सरकार को पूरी दुनिया में जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे नहीं, एक चीज और कहने दीजिए, एक चीज और कहने दीजिए। एक एक करके सर,
अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि अगर आप भी ये बात मान रहे हैं, विशंबर दयाल जी भी ये बात मान रहे हैं कि हम युद्ध की स्थिति में अगर हैं, तो फिर क्यों नहीं इस बात को मानना चाहिए, देश एकजुट हो, लेकिन युद्ध जैसी कगार पर क्या हम हैं, इसके बारे में भी तो क्लैरिफिकेशन हो। साक्षी साहब मैम समझे, जब दो सेनाएं खड़ी होती हैं कंसंट्रेशन एरिया में, फॉरवर्ड असेंबली एरिया में, तो ये नहीं कि युद्ध शुरू हो चुका है। 71 की लड़ाई में जो लोग बात कर रहे हैं उन्हीं के दल में जाए, ये तकरीबन 1.5 साल चला था मैम। उसके बाद ये नवंबर दिसंबर में जाके युद्ध हुई, तो आप ये कहेंगे कि उस समय लोग पूछना शुरू कर दें कि आप युद्ध में हैं, ये कौन सा आप तर्क में बातें कर रही हैं। तो इन्हीं चीजों को आपको बताया जाए तो ये क्या कह देते हैं कि 71 की लड़ाई जो माना जाता है कि ये दिसंबर में शुरू हुई थी, तो उसको आप कह दीजिए कि नहीं, वो तो आपका 71 के पहले वो तो 69 में शुरू हो चुका था। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए आप तो कहती है ना कि मीडिया का है सवाल उठाने का, और जनरल करें, सारे जनरल एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं। एक आदमी यदि जो कि एक उसके वो सामरिक ज्ञान का भी नहीं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का ऑफिसर एक आर्टिकल लिखता है, तो उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, और उसके पीछे पूरा हमें एक धड़ा मीडिया का दिखाई देता है, वो खड़ा दिखाई देता है। तो हमारी जब हम लोगों ने जान की बाजी लगाए हैं और आज भी लगाने के लिए तैयार हैं, तो हमें तो गुस्सा आना वाजिब है। यदि आप सामरिक चीजों को नहीं समझेंगी, चाहे विश्व के अंदर कहीं नहीं है कि डेमोक्रेसी के नाम पर देश की सुरक्षा के लिए आप उसको पूरे मैदान के ऊपर में अपने सारे कपड़े खड़े खोल लीजिए और उसको धोना शुरू कर दीजिए। और आप एक मैम थी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर गए, उनको ये नहीं पता लग रहा है कि वो कहती डिफेंस मैनेजमेंट एग्रीमेंट है। भाई किस तरह के डिबेट में हम लोग बैठते हैं आकर, जो उनको ये नहीं पता होता है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट क्या होता है। 71 के अंदर में सियाचिन 71 की लड़ाई के बाद शिमला एग्रीमेंट क्या हुआ, सिक्योर एग्रीमेंट तो तुरंत उसको खत्म होना चाहिए था, पूरा जड़ ही वो है, मगर आज भी हम उसको मानते रहे। 71 में बायलैटरल है। तो इन चीजों को समझिए। देखिए आप भी कर रही हैं, आपका बैलेंस है, एब्सोल्युटली बैलेंस अप्रोच है, और आप दोनों पक्षों को रख रही हैं। और मैं मानता हूं कि मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व है कि करेक्ट चीज है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन जगहों में हमने खून दी है, पसीना निकाला है, उसको आप समझे। और 1 साल नहीं 40 साल तक जो कहा जा रहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, और हम बड़े चीज के ऊपर हैं। और आप समझ रहे इसकी आगाज 5 और 6 अगस्त को हुई थी। यदि आप उसको चौराहा पे ला के खड़े करके और लोग अपनी नाच, और उनको क्या मिलेगा, एक वोट, एक कुर्सी, यही होगा ना आपको चाहिए। प्लीज आ जाओ, बैठ जाओ भाई मेरे, मैं दे दूंगा आपको, आ जाओ बैलेट के हम दे देंगे आपको। आज हमें निपटने तो दो, ठीक है। आप निपट बोलते हैं कि जल थल वायु, यहाँ पर अंडरग्राउंड बात होगा, और उसके ऊपर हमें छूट मिली है, और ये कहते हैं कि आज बता दो स्विच ऑन स्विच ऑफ है क्या। ठीक है, फेयर इनफ, आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, और विशंबर दयाल जी भी, और दोनों का गुस्सा भी जायज है। ये बिल्कुल, मैं उस बात को बिल्कुल सहमत हूं इन सब चीजों से, क्योंकि इस वक्त देश जिस मोड़ पर है, और सिर्फ उन्हीं का गुस्सा नहीं, एक आम आदमी के अंदर भी गुस्सा है, तरह तरह के सवाल हैं। मेरा काम है उन तरह तरह के सवालों को यहां पर लाके इस पटल पे रख देना और उनका जवाब ले लेना। तो लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारतीय सैनिकों ने भी चीनी अफसरों को पकड़ा था। इस पर मेरी बात हो चुकी है पैनल से, और साथ ही राहुल बनाम सरकार की तकरार से मिलेगा चीन को सबक। और जूही सिंह जी, ये नहीं हो सकता, दो तरह की बात नहीं हो सकती कि जी एक तरफ हम बोले हम तो सरकार के साथ है, हम तो देश के साथ है ऐसे संकट की स्थिति में, और उसके बाद ऐसे बिलो द बेल्ट कॉमेंट। मैं इसको बिलो द बेल्ट ही कहूंगी। साक्षी जी, क्यों, क्या ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनसे प्रश्न पूछा गया है? हर प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा गया है, तो बिलो द बेल्ट की क्या बात हो गई? नहीं जूही जी, मैंने प्रश्न पूछने को बिलो द बेल्ट नहीं कहा, चाइना का मैंने सरेंडर मोदी बोलने को कहा है बिलो द बेल्ट।
उसी तरह से जैसे मुझे मनमोहन सिंह बोलने से भी आपत्ति है, तो जब मैंने उसको डिफेंड नहीं किया तो मैं इसे भी नहीं करूंगी। बिल्कुल होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल डिफेंड मत करिए। और साथ ही एक संवेदनशील मसला है, हम चीन के साथ युद्ध के कगार पे खड़े हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि वहां पर स्थिति क्या है, एक्सेप्ट कि 1962 का ये भारत नहीं है। सैटेलाइट इमेजिंग जगह पल पल की खबर हमें देती है, हमारी सेना भी बहुत वेल इक्विप्ड है। हमें क्विक रिस्पॉन्स अखिलेश प्रताप सिंह, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा सर, मेरे को अभी भी आपसे इस बात का जवाब नहीं मिला। सरेंडर मोड तक क्यों ये सब करना है आपको? सवाल पूछिए ना अच्छी भाषा में। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे सैनिक शहीद हो जाएं, हमारे भूभाग पे आकर के आंखें दिखावे सेना, अब चीन की सेना और चीन के लोग और हमारे प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे लोग चीन का नाम तक न लें, फिर उन्हें क्या कहेंगे? बहादुर कहेंगे? ठीक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन ये नाम ये नोमेनक्लेचर्स मत कीजिए। शाहनवाज जी, चीन का नाम लेने में आपत्ति क्यों? पाकिस्तान आता है तो बड़ी जल्दी नाम ले लेते हैं आप लोग। एक सेकंड, इसी का नाम बोला एक सेकंड शाहनवाज जी, क्यों किसी को चीन का नाम? देखिए, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाषा की मर्यादा तोड़ना कांग्रेस की आदत है। पहले भी मैं कह चुका हूं कि चाइना में सरकार हो, पब्लिक हो, वहां की सेना हो, एक वॉइस में बोल रही है। क्या जब युद्ध जैसी स्थिति कही जा रही है, जब तनाव हो, तब विपक्ष को अभी नेतागिरी याद आ रही है। तो विपक्ष को तो पहले भी नेतागिरी याद आती थी वाजपेयी साहब, मुझे तो हर समय याद आ रहा है। अभी रात को अगर चाइना का किसी का ट्वीट आ जाए कि लाल किला पे हमने कब्जा कर लिया है, तो आप हमसे क्वेश्चनिंग शुरू कर देंगे? नहीं, चीजों को वेरीफाई नहीं करेंगे। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई ना कोई घुसा है, ना 1 इंच जमीन गई है, ना किसी तरह का कोई दिक्कत है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? भाई देखो, समझिए 1971 में सर सब लोग देश से प्यार करते हैं, बिहेव करना पड़ेगा। सब लोग देश से प्यार करते हैं, प्रॉब्लम ये है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। सब जानना चाहते हमारी 1 इंच तो नहीं चली गई गलती से। के लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सारी चीजें एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, दिया, वो अच्छी बात बावजूद भी ये करेंगे क्या? देखिए, विपक्ष को कम से कम इस वक्त मैच्योरली एक्ट करना चाहिए। 1971 में सर 2013 के दिखाऊं अभी आपको सारे बयान कब किया है इन लोगों ने मैच्योरली? विपक्ष छोड़िए उनको, राहुल गांधी मैच्योरली एक्ट करने, उन्हें किस लिए छोड़े? अब किसको? मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? प्राइम मिनिस्टर बोलते थे आप? पार्लियामेंट ने कहा, किसी मिनिस्टर ने कहा? बिल्कुल नहीं कहा। देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की स्टेटस को तो आप दिमाग में रखेंगे। बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ, पर हमेशा रखना चाहिए। मेरा कहना है, अखिलेश बाबू, मेरा कहना है, देश के प्रधानमंत्री एक पद है, देश के प्रधानमंत्री के पद का हमेशा आदर होना चाहिए, और ऐसे गंभीर मसलों में तो हमेशा, लेकिन हमेशा को कोर्ट्स में आप याद रखिए। ये नहीं हो सकता कि आज आप सत्ता में हैं तो आज आप याद रखेंगे, कल को आप विपक्ष में थे तो आप नहीं याद रखते थे। ये नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री हमको इस वक्त, जब चीन के साथ हमारी इतनी संकट की स्थिति है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए बिलो द बेल्ट कमेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।